हर धंधे की जान होती है पैसा, फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट, कैश फ्लो। दोस्तों, बहुत से बिजनेस आज की तारीख में इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस के पैसे का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, वो अपने मनी को वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो आप फिक्स कैपिटल लगाते हो या वर्किंग कैपिटल लगाते हो वो सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि मेरा पैसा सही जगह पे है या गलत जगह पे है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को देखा है जो अपने पैसों को वेस्ट करते हैं और उसी के कारण फाइनली उनको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो आज मैं ऐसे 10 कॉमन वेज बताऊंगा जहां पे बिजनेसमैन अपने पैसे को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। जो सबसे पहला कारण है आउटसोर्सिंग टू मेनी टास्क। यस माय डियर फ्रेंड, जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है आज की तारीख में, वो आज कोशिश कर रहा है कि मैं जितना भी काम हो सके वो आउटसोर्स करूं और उससे मैं वहां पे उतने पैसे दूं जितना मैं उससे काम कर रहा हूं। लेकिन जो काम आपका इन हाउस में हो सकता है, क्या जरूरत है कि किसी और को वो काम दे और वहां पे हम खर्चा बढ़ाएं। तो बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने देखा है वो क्या करते हैं दोस्तों, वो आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं, यानी जो भी टास्क होता है वो दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको लगता है कि मैं ये एक्स काम जो है वो एक आदमी को दूं और वाई काम मैं दूसरे आदमी को दूं, लेकिन वही काम एक्स और वाई वो एक आदमी को हायर करके भी क्या कर सकते हैं और आधी सैलरी में होगा। क्योंकि जब हम आउटसोर्स करते हैं तो प्रोफेशनल को आउटसोर्स करते हैं और उनकी जो फीस होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, ज्यादा होती है और उन्हें हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन आउटसोर्सिंग में अपना पैसे को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी देन नीडेड। दोस्तों, जितना धंधे में जरूरत हो ना उतना बेस्ट होना चाहिए। मैंने बहुत सारे धंधे के काउंटर पे देखा है कि 50 रुपए का 25 रुपए का होटल का बिलिंग हो रहा है, लेकिन उन्होंने बैंक्स की बड़ी बड़ी मशीनें लगा के रखी हुई है। तो आपको क्या करना है उस मशीन का, यानी आपको जितनी जरूरत है उतनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा दीजिए। लेकिन बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं पता है, वो इतना हाई फाई रखते हैं अपने को, जिसकी जरूरत नहीं वहां पे भी खर्चा कर देते हैं। यानी स्टार्टिंग टाइम में अगर आपने खर्चा कर दिया तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए क्या पैसा बचाओगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या पैसा बचाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है दोस्तों, कि जो टेक्नोलॉजी जितनी जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी बाय कर लेते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे आप अपने पैसे को क्या करने लग जाते हो, वेस्ट करने लग जाते हो, अपने पैसे को गंवाने लग जाते हो। थर्ड वन इज मार्केटिंग इनकरेक्टली, यानी जहां पे पैसा डालना है वहां पैसा नहीं डालते और जहां नहीं डालना है वहां डालते हैं। दैट इज दे आर डूइंग मार्केटिंग टोटली इनकरेक्टली। यानी यहाँ पे वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है धंधे के लिए, जिससे उसका कुछ रिटर्न नहीं आने वाला है। तो ऐसी मार्केटिंग जो है वो गलत जगह पे करना शुरू कर देते हैं, मार्केटिंग इनकरेक्टली करते हैं। और जब आप मार्केटिंग इनकरेक्टली करोगे तो वहां पे क्या होगा दोस्तों पता है, आपका पैसा वेस्ट होने लगेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि मेरा क्राउड फेसबुक पे नहीं बैठा और आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो तो आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपका क्राउड इंस्टाग्राम पे बैठा और आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रहे हो तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपका क्राउड किसी रीजनल टीवी लैंग्वेज पे बैठा हुआ और आप वहां पे ऐड कर रहे हो तो आपका मार्केटिंग क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसलिए मार्केटिंग पे भी बहुत सारे पैसे क्या कर रहे हैं आज की तारीख में बिजनेसमैन बिना मतलब वेस्ट कर रहे हैं। और चौथी जो मिस्टेक है जो ये लोग करते हैं वो है पुअर ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, मेरा लाइट बिल कितना है, मेरा टेलीफोन बिल कितना है, मेरा दूसरे एक्सपेंसेस कितने हैं। ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है। अगर लाइट बिल ज्यादा है, पिछले महीने में आया था मेरा फॉर एग्जांपल 10 रुपया और इस महीने 20 रुपया, तो सीधा डबल क्यों हुआ, ये तब पॉसिबल है जब आप ट्रैकिंग करोगे। तो आपको अपने घर में हो या बिजनेस में हो, आपको ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है एक्सपेंसेस की, कि अचानक ये खर्चे क्यों बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे पैसा वेस्ट होने से बच जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हो सकता है कि हमारी फॉल्टी जो कनेक्शंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉल्टी हो गया है और उसकी वजह से हमारा जो कंजम्पशन है वो ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से हमारा ये तब पॉसिबल होगा जब आप ट्रैकिंग करोगे। तब आपको पता चलेगा कि पिछले महीने आप कितना खर्चा कर रहे थे और इस महीने क्यों इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन को तो मैंने देखा कि वो अपने खर्चों को ट्रैक ही नहीं करते, वो सिर्फ एक्सपेंस करते हैं और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि उनके पास में पैसा बचता नहीं है और वो क्या हो जाते हैं, अपने बिजनेस को बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका जो फंड का है वो क्लंच शुरू हो जाता है।
मोर स्टाफ देन नीडेड। यस माय डियर फ्रेंड, जितनी स्टाफ की आपको जरूरत हो उतना स्टाफ ही रखे, उससे ज्यादा ना रखे। जब आप ज्यादा स्टाफ रखते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे काम आएगा। अरे काम आएगा तो आप अपने स्टाफ को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टाफ रखना जरूरी नहीं है। स्टाफ को टाइम टू टाइम सैलरी देना बहुत जरूरी है। आपको उनको वक्त पे सैलरी और पेमेंट देना जरूरी है, और तब पॉसिबल होगा जब आपके पास में परफेक्ट स्टाफ होगा। जितनी जरूरत है उतना ही स्टाफ रखो। ज्यादा स्टाफ रखना मतलब आप उनको नो डाउट तैयार तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को खत्म कर रहे हो, आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। छठा है पुअर डिसीजन। जब भी मैंने देखा बहुत सारे बिजनेसमैन को अपने पैसे को वेस्ट करते हैं कि वो डिसीजन सही तरीके पे नहीं लेते हैं, यानी जो उनका बाइंग का डिसीजन होता है, ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो ऐसे से पुअर डिसीजंस ले लेते हैं। जहां उनको जरूरत नहीं होती वहां पे भी वो क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इन पुअर डिसीजंस की वजह से फाइनली उनको अपने पैसों को क्या करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। तो डिसीजंस रखना बहुत जरूरी है। आपको अपना अच्छा डिसीजन रखना होगा कि मैं कहां एक्सपेंसेस करूं, वहां एक्सपेंस करूं जहां मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, वहां मैं एक्सपेंसेस करूं जहां मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, वहां एक्सपेंसेस करूं जहां पे एक्सपेंस करने के बाद में मेरा फायदा हो या मुझे ज्यादा वहां पे क्या मिलेगा, काम मिलेगा। नेक्स्ट, फैंसी इक्विपमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, अच्छा फर्नीचर, अच्छा ऑफिस, अच्छा लैपटॉप, अच्छा फैंसी इक्विपमेंट। बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, वो क्या करते हैं दोस्तों बताएं, वो अपना पैसा मैक्सिमम कहां वेस्ट करते हैं, फैंसी इक्विपमेंट पे वेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जितनी जरूरत होगी, जो आपको लगता है, क्योंकि दोस्तों जितना आप मिनिमलिस्टिक होगे, जितना आप मिनिमम स्पेंड करोगे, जितना आप कम स्पेंड करोगे, उतना आपके पैसे बचेंगे, और जितने पैसे बचेंगे उतना ज्यादा आप मार्केटिंग और अपने प्रोडक्शन पे इस्तेमाल कर सकते हो, उतना ज्यादा आप सैलरी पे इस्तेमाल कर सकते हो, उतना ज्यादा आप डेवलपमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पैसे बचाना पड़ेगा। और जो फैंसी इक्विपमेंट है उससे धंधा तो बढ़ने वाला नहीं, सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई होगा कि यस मेरे पास में ये फोन है, मेरे पास में ये गाड़ी है, मेरे पास में ये ऑफिस है, मेरे पास में ये चीज है। तो फैंसी इक्विपमेंट जो है वो आपके लिए अगर जरूरी नहीं है, आपके धंधे के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप फैंसी इक्विपमेंट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जहां पे हम पैसे वेस्ट करते हैं वो है परचेसिंग थिंग्स दैट नीड टू बी बिल्ड नेचुरली, यानी हम वो चीज पे पैसे खर्चे करते हैं जहां जरूरत नहीं होती। जो ऑटोमेटिक होने वाली चीज है वहां पे भी हम पैसे क्या कर देते, खर्च कर देते। फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी कोई चाय वाला है, उसके सामने ऑलरेडी शेड है, और अगर वो वहां वापस से शेड बांधता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपने वो चीज की जो ऑलरेडी नेचुरली जो चीज हो सकती थी, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, वहां पैसे खर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका डिसीजन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, और आप वहां पे पैसे वेस्ट करने लगते हो। जो नेक्स्ट है वो है प्रीमेच्योर परचेसिंग। दोस्तों हमेशा आपको अपना स्टॉक का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। जो प्रीमेच्योर परचेसिंग होती है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। प्रीमेच्योर परचेसिंग बहुत सारे धंधे को बंद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको जरूरत नहीं और आपने उसको परचेस कर लिया, आपने स्टॉक में लाके रख दिया उसको, और स्टॉक में लाके एक तो आपने अपना क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल फंसा दिया, स्टॉक आ गया तो आपकी जगह फंस गई, आपका पैसा फंस गया, और जितना वो लेट होगा उतना उसके पीछे आपको क्या होगा, लेट रिटर्न्स मिलेंगे, या उसकी क्वालिटी खराब होगी तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा जो पैसा मिलना चाहिए। यानी प्रीमेच्योर परचेसिंग भी आपके धंधे में आप वेस्ट कर रहे हो। तो जितना जरूरत है, जितनी डिमांड है उतना ही आप सप्लाई कीजिए, जितना आपके मार्केट में आपको लगने वाला है उतना ही खरीदिए। अंडर स्टॉक भी मत रहिए और ओवर स्टॉक भी मत रखिए। प्रीमेच्योर परचेसिंग ना करें। प्रीमेच्योर परचेसिंग से बहुत सारा पैसा क्या होता है, चला जाता है लोन्स। नेक्स्ट जहां पे हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं, लास्ट जहां पे हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं वो है लोन्स। लोन्स में क्या होता है दोस्तों, पता है आपको इंटरेस्ट भरना होता है, आपको अपने धंधे में से, अपने वर्किंग कैपिटल में से पैसा निकाल के देना है। दैट इज द लोन। लोन जब तक जरूरत ना हो तब तक आप अपने धंधे में लोन ना निकालें। जरूरत है, हाँ यस मेरे को लोन पे इतना टका देना है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो डेफिनेटली आप लोन निकालिए। लेकिन बहुत से लोग हैं वो दिखावे के लिए लोन निकालते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने देखने के लिए, यानी जो उनका बिजनेस में जो उनका देख रेख होता है वो बढ़ाने के लिए वो लोन निकालते हैं, और इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और इंटरेस्ट आप कहां से भरोगे, अपने प्रॉफिट में से भरोगे, और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम होगा। और ये सबसे बड़ा वे होता है आपके पैसे को वेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूं कि कैलकुलेशन के साथ में ही लोन निकाले, अगर जरूरत हो तो लोन निकाले, और लोन निकालने के बाद में अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होने वाला है तो आप लोन निकालिए। अदरवाइज आप लोन पर अपना पैसा वेस्ट ना करें, इंटरेस्ट पे अपना पैसा वेस्ट ना करें। दोस्तों ये जो 10 पॉइंट मैंने जो आज आपके साथ में एक्सप्लेन किया है, वो पॉइंट जो है वो आपके लिए क्या है पता है मालूम है दोस्तों, ये आपके लिए मनी सेवर पॉइंट्स है। यानी यहाँ पे आप अपने पैसे को वेस्ट होने से क्या कर सकते
सकते, बचा सकते हैं। यहाँ पे आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए अपने पैसों को बचाने के लिए। जितना आपका पैसा बचेगा उतना ज्यादा आप क्या करोगे, सेव करोगे। जितना ज्यादा सेव करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फिर रिटर्न को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो और इस तरह से हम अपनी इनकम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशल है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, जो मुझे आप तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अब आपकी बारी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौशल के साथ में दुआ की दरखास्त। Thank you so much.